एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि मुनिवर, ऐसा क्यों होता है कि जो सभी की भलाई करता है, ध्यान रखता है, वो व्यक्ति जीवन में दुखी और परेशान रहता है, जबकि जो व्यक्ति सदैव स्वार्थी व्यवहार रखता है, दूसरे के साथ बुरा करता है, वो हमेशा खुश रहता है। ऐसा क्यों? क्या दूसरे की बुराई करने में ही समझदारी है? ये प्रश्न सुन महात्मा मुस्कुराकर कहते हैं कि ये आप सभी की अज्ञानता भरी सोच है कि बुराई करने वाला व्यक्ति सुखी है, जबकि सच तो ये है कि ये लोग जीवन की सच्चाई से दूर हैं। वो अज्ञानता से भरे हुए हैं, जिसके कारण वो सत्य नहीं देख पाते और जिसकी वजह से बस बुरे कर्म करते हैं। और फिर जब उस बुरे कर्म का घड़ा भर जाता है तो वो एकदम टूट जाता है और सब कुछ उनके समक्ष आ जाता है। जो सुख अच्छा कर्म करने में है, भलाई में है, वो बुराई में नहीं। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको भीतर से जो खुशी होती है वो आपके जीवन में आनंद भरता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फिर महात्मा ने कहानी शुरू की। एक बार एक नगर में दूसरे राज्य का एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। ये काफी समय से नगर में रहकर चोरी कर रहा था, लेकिन आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। एक दिन वो चोर राजा के यहाँ चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है। तब उसे राजा के समक्ष खड़ा किया जाता है। राजा उसे क्रोध में जेल में बंद करने का आदेश देते हैं। साथ ही उस पर कोड़े मारने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उसने अब तक काफी ज्यादा चोरी की थी। जब चोर को सजा सुनाई जाती है, तब वो अपनी भाषा में राजा को अपशब्द कह देता है। क्योंकि चोर दूसरे राज्य का था, इसलिए उसकी भाषा सबसे भिन्न थी, जो वहाँ कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन राजा का मंत्री उसकी भाषा समझकर कहता है कि महाराज, ये चोर आपको अपने शब्दों में अपशब्द वचन बोल रहा है। इसे और अधिक कठोर दंड दीजिए। भला एक चोर किसी राजा का ऐसे अपमान कैसे कर सकता है? ये सुन राजा अपने सलाहकार, जो कि मंत्री की तरह ही राजा का खास था, उससे भी पूछता है कि क्या इस चोर ने मुझे भला बुरा कहा? ये सुन सलाहकार कहता है कि नहीं महाराज, मैंने उसके मुख से ऐसा कुछ नहीं सुना, बल्कि वो तो आपकी बढ़ाई कर रहा था कि आप इतने विनम्र हैं कि व्यक्ति को उसकी भूल के लिए क्षमा भी कर देते हैं। ये सुन राजा का मंत्री कहता है कि नहीं महाराज, ये सलाहकार झूठ बोल रहा है, चोर को बचा रहा है। ये आपका विश्वासी बनता है और अभी आपके विरुद्ध बोले जाने वाले व्यक्ति को बचा रहा है। दोनों तरफ से बात सुनने के बाद राजा चोर के समक्ष जा कहता है कि तुमने जो भी कहा उसे पुनः दोहराओ, लेकिन अपनी भाषा में नहीं, बल्कि उसमें जो यहाँ बोली जाती है। यदि तुमने झूठ कहा तो तुम्हें इससे भी बड़ा और कठोर दंड दिया जाएगा। ये सुन चोर घबरा जाता है और कहता है कि क्षमा करें महाराज, ये सत्य है कि मैंने आपको अपनी भाषा में अपशब्द कहा था, क्योंकि आपने मुझे चोरी करने के कारण इतना दंड देने को कहा। ये सुन मंत्री राजा के पास जाकर कहता है कि देखिए महाराज, मैंने सत्य कहा था। सलाहकार आपके विरुद्ध बोल रहा था। यदि ये विश्वासी होता तो सत्य कहता। आपको न केवल इस चोर को, बल्कि सलाहकार के झूठ के लिए सलाहकार को भी दंड देना चाहिए। ये सुन राजा कहता है, नहीं, ये दंड के नहीं, बल्कि सम्मान के पात्र हैं। ये सुन मंत्री आश्चर्यचकित होकर कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा कहते हैं कि ये सत्य है कि सलाहकार ने झूठ बोला।
सत्य छुपाया, लेकिन उसके पीछे की मंशा अच्छी थी। उसने भलाई करने के उद्देश्य से झूठ कहा, माना, और ऐसा उसने उसे बचाने के मन से किया था, क्योंकि उसने मानव धर्म को सर्वोपरि रखा और राजधर्म को पीछे। फिर मैं ऐसे कैसे उसे दंड दे दूं? तुमने सत्य कहा, लेकिन तुम्हारे सत्य कहने के पीछे की मंशा गलत थी। तुम्हारे भीतर सलाहकार के लिए ईर्ष्या की भावना थी, जो स्पष्ट दिख रही थी। तुम चोर को दंड दिलाकर स्वयं को मेरी दृष्टि में मेरा अपना दिखाना चाहते थे। तुम्हारी ये ईर्ष्या की भावना दिख रही है। ये सुन मंत्री आंखें नीचे कर लेता है। उसे भरी सभा में स्वयं के सत्य के सामने आने पर शर्मिंदगी होती है। राजा आगे कहता है कि जो व्यक्ति दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखता है, छल रखता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। आपको इन सब से ऊपर मनुष्यता को रखना चाहिए, ना कि अपने भीतर की इस मंशा को। तब राजा चोर की सजा कुछ कम कर देता है। कहानी के अंत में महात्मा कहते हैं कि इस कहानी की तरह हमारे जीवन में भी यही होता है कि जो व्यक्ति दूसरे के साथ बुरा करता है, उनकी बुराई सोचता है, उनके लिए ईर्ष्या का भाव मन में रखता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी स्वयं खुश नहीं हो सकता। दूसरों की बुराई कर आप स्वयं का कभी भला नहीं कर सकते, बल्कि जैसा आप उनके लिए करते हैं, सोचते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना छोड़ दें कि आप द्वारा की गई भलाई व्यर्थ है। नहीं, कभी किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं होते, वो हमेशा फलदायी होते हैं। बस आपको सत्कर्म करते जाना है, सभी की भलाई करनी है। आपका ये आचरण आपके आसपास भी ऐसे ही लोगों को बनाता है, क्योंकि आप सकारात्मकता को फैलाते हैं। महात्मा द्वारा स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जान व्यक्ति समझ जाता है कि समझदारी बुरे कर्म करने में नहीं, बल्कि सत्कर्म के मार्ग पर चलने में है।